class 8. This is the civics chapter 26 parliamentary government. क्या है ये चैप्टर, चलिए समझते हैं। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में क्या होता है पहले यही समझ लीजिए। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज that in which the real power is in the hands of parliament. पार्लियामेंट्री फॉर्म के गवर्नमेंट में जो रियल पावर होता है सरकार का वो पार्लियामेंट के हाथों में होता है, और एक्सिक्यूटिव भी होता है पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल। इसीलिए इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर के पास रियल पावर होता है और प्रेसिडेंट के पास नोशनल यानी काल्पनिक होता है। और इंडिया के अंदर यही फॉर्म है गवर्नमेंट का, पार्लियामेंट्री फॉर्म है। तो क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है ये क्यों है इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इस चैप्टर में हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को समझेंगे, जिसमें पार्लियामेंट क्या है, लोकसभा और राज्यसभा क्या है, साथ ही साथ लोकसभा के फंक्शंस भी देखेंगे, फिर पार्लियामेंट का वर्क देखेंगे, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में रिलेशनशिप देखेंगे, एंड गवर्नमेंट के वर्क को कैसे बांटा गया है वो देखेंगे। ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। बट इसे स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि न्यू चैप्टर में आप मीनिंग नोट्स करते हैं, तो ये आप मीनिंग्स यहाँ पे नोट्स करें। सबसे यहाँ पे दिख रहा है मीनिंग्स आपको, पहला है नोशनल, दूसरा लेवी, तीसरा ऑफेंडर, नेक्स्ट इंसॉल्वेंट, कोरम, रिसोल्यूशन, मोशन, मिसकंडक्ट, एडजर्न। सॉरी, आप देखिए, पॉज करके आप इसे लिख सकते हैं। एडजर्न के बाद कस्टडियन, अनटुवर्ड, रिपेरिमेंड, फ्लॉज, स्ट्रिंग्स, ऑब्लाइज, इम्पीच, डेडलॉक, ऑब्लिगेटरी। तो ये था आपका वर्ड्स मीनिंग। अब सीधा चलते हैं इस सवाल पे कि इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है। तो इसका हम 2-3 कारण आपको बता रहे हैं, आप कारण को ध्यान से सुने। सबसे फर्स्ट काउज है कि इंडिया बहुत विशाल देश है एंड पॉपुलेशन भी ज़्यादा है एंड यहाँ वोटर की संख्या भी ज़्यादा है, इसलिए ये गवर्नमेंट की ज़रूरत है। दूसरा, क्यों ज़रूरत है, पहला रीज़न क्लियर नहीं हुआ ठीक से। वोटर्स और पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से सब लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इसलिए वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और पार्लियामेंट के थ्रू शासन करवाते हैं। दूसरा, इंडियन लीडर्स जो होते हैं, इंडियन लीडर्स जो हैं वो फॉलो कर रहे हैं आज़ादी से पहले वाला सिस्टम, क्योंकि आज़ादी से पहले यही सिस्टम चलता था। तीसरा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ये बहुत ही फ्लेक्सिबल और इलास्टिक है, क्योंकि इसका एक्सिक्यूटिव का जो टेनर है यानी कार्यकाल है वो फिक्स होता है, और हर नए कार्यकाल में हर चीज़ क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो इंडिया के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम पावर पार्लियामेंट को प्रोवाइड किया, और पार्लियामेंट में पीपल क्या करते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं, और यही रिप्रेजेंटेटिव्स फिर लोगों के लिए काम भी करते हैं, जैसे लॉ बनाते हैं, उनके ऊपर लॉ लागू भी करते हैं, उनसे टैक्स वसूल करते हैं, और उन्हीं वसूल किए गए टैक्स से फिर खर्च करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों की भलाई के पीछे। तो ये क्लियर हो गया कि इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है। अब चलते हैं इस चैप्टर का पहला टॉपिक, ऑर्गन्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑर्गन्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट में कि इंडिया गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स है, लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ध्यान से सुने, लेजिस्लेचर क्या है। इंडिया का ये पहला ये वो ऑर्गन है जो लॉ बनाता है, और ये लॉ बनता है पार्लियामेंट के थ्रू ही। तो सेंट्रल लेवल पे होता है पार्लियामेंट और स्टेट लेवल पे होता है स्टेट लेजिस्लेचर। जब जुडिशियरी में चलते हैं, सॉरी एक्सिक्यूटिव में जब चलते हैं, तो ये गवर्नमेंट का वो ऑर्गन्स है जो लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, इसे कहा जाता है एक्सिक्यूटिव। तो ये जो एक्सिक्यूटिव होता है, एक्सिक्यूटिव में आ जाते हैं सेंट्रल लेवल पे आ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ, जबकि स्टेट लेवल पे गवर्नर के साथ होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब तीसरा चलते हैं जुडिशियरी में। तो ये क्या करता है, जितने भी डिस्प्यूट होते हैं लॉ को लेके उसे सुलझाता है, साथ ही साथ न्याय भी करता है। तो ये जुडिशियल में है सुप्रीम कोर्ट,
कंट्री लेवल पे, हाई कोर्ट स्टेट लेवल पे, और फिर होता है लोअर कोर्ट। तो ये देख रहे थे गवर्नमेंट का 3 ऑर्गन्स। अब देखिए यहाँ आपका नेक्स्ट टॉपिक है द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट क्या है? इंडिया के अंदर गवर्नमेंट का जो है वो 2 लेवल है। एक तो होता है सेंट्रल लेवल, पूरे कंट्री का यूनियन गवर्नमेंट उसे कहा जाता है, और दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट। तो जो यूनियन लेवल पे जो गवर्नमेंट होता है, यूनियन गवर्नमेंट, उसका जो अपना लेजिस्लेचर होता है उसी को कहा जाता है पार्लियामेंट। और जितने भी लेजिस्लेटिव पावर्स होते हैं यूनियन का, वो सारा का सारा इसी पार्लियामेंट में होता है। तो ये पार्लियामेंट जो है 2 हाउस से मिलकर बना हुआ होता है, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। अब ये जो हाउसेज है पार्लियामेंट का, इसमें बहुत सारा डिफरेंस है। जैसे छोटा सा डिफरेंस बताते हैं कि लोकसभा में टोटल मेंबरों की संख्या होगी 552, और राज्यसभा में टोटल मेंबरों की संख्या होगी 250। अब जरा यहाँ पे अगले टॉपिक पे जाते हैं। इसी से पार्लियामेंट का ही एक सब टॉपिक्स बनता है लोकसभा। तो लोकसभा के बारे में फिर डिटेल से जानकारी प्राप्त करनी है। तो लोकसभा है क्या? लोकसभा जो है इसे पार्लियामेंट का लोअर हाउस कहा जाता है, और साथ ही साथ इसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जितने भी मेंबर होते हैं वो डायरेक्ट इंडियन वोटर्स के द्वारा चुने जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा 5 साल के लिए। इसीलिए इसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है। अब देखिए जो हाउस ऑफ द पीपल जो है इसका टेनर अभी क्या बताया, कार्यकाल 5 ईयर्स, और इसमें टोटल मेंबर्स की संख्या 545 होती है। बाकी जो आप अभी देख रहे थे उसमें से 2 मेंबर होता है एंग्लो इंडियन, एंड बाकी को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो कौन व्यक्ति किसी व्यक्ति का क्वालिफिकेशन क्या होगा जो लोकसभा का मेंबर बनना चाहेगा? तो क्वालिफिकेशन आप सुने। सबसे पहला क्वालिफिकेशन उसका होना चाहिए कि ही शुड बी ए सिटीजन्स ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसका उम्र कम से कम 25 साल होना चाहिए, और वो गवर्नमेंट के अंडर किसी भी ऑफिस में काम ना कर रहा हो। एंड चौथा, वो किसी तरह का कोई क्रिमिनल ना हो, यानी मतलब कोई क्रिमिनल केस उसके अगेंस्ट ना हो। साथ ही साथ उसका नाम कंट्री के किसी हिस्से में इलेक्टोरल रोल्स में जरूर हो, यानी इलेक्टोरल रोल्स में वोटिंग सिस्टम में भी उसका नाम होना एसेंशियल है। ये सारा एक्सप्लेनेशन पेज नंबर 233 में भी दिया हुआ है। यदि बुक है आप तो आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं लोकसभा का सारा पॉइंट यहाँ आपको दिख रहा है। आप क्वालिफिकेशन देख चुके हैं मेंबर का। अब देखिए दूसरा यहाँ पे दिख रहा है सब पॉइंट लोकसभा का, इलेक्शंस एंड वर्किंग ऑफ द लोकसभा। ये जो सीट्स होता है लोकसभा का वो पूरे स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे इक्वली डिवाइड कर दी जाती है सीट्स, और इसी सीट्स को कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहा जाता है जो पॉपुलेशन के अनुसार डिवाइड होता है। और इंडिया के अंदर हर एक एडल्ट जिसका उम्र 18 ईयर्स है उसे वोट देने का अधिकार है, वो भी सीक्रेट बॉलेट थ्रू, यानी बॉलेट सिस्टम के थ्रू। लेकिन ये जो सिस्टम था वोटिंग सिस्टम, ये 1952 में स्टार्ट हुआ था, और उस समय वोटिंग का राइट्स था 21 ईयर्स। बाद में 1982 में ही इसे 18 ईयर्स में कन्वर्ट किया गया। अब ये जो लोकसभा है इसमें प्रेसिडेंट क्या करता है, दोनों हाउस के मीटिंग को एड्रेस करता है प्रेसिडेंट, एंड 1 साल में कम से कम इसका जो सेशन होता है 3 बार लगता है। एंड ये जो इसका मीटिंग लगता है वो या तो हिंदी या फिर इंग्लिश में इसका मीटिंग लगेगा, और इसका मीटिंग तभी लग सकता है जब टोटल मेंबर का कम से कम 1/10 मेंबर वहाँ पे उपस्थित हो, तभी इसका मीटिंग्स लगाई जा सकती है। अब जरा देखते हैं, जब एक बार इलेक्शंस होगा तो इलेक्शन होने के बाद सबसे पहला ड्यूटी होता है लोकसभा का इसका स्पीकर का चुनाव करना, जो जीती हुई पार्टी यानी रूलिंग पार्टी से ही चुना जाता है। तो स्पीकर को चेयरमैन और वाइस चेयरमैन कहा जाता है, यानी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। और ये क्या करता है, एक बार ये चुन लिया गया तो फिर ये बिना पक्षपात के डिसीजंस लेना शुरू करता है, और अगर
स्पीकर ना हो तो उसके जगह पे डिप्टी स्पीकर क्या करता है, मीटिंग्स को डील करता है। तो ये जो स्पीकर है ये बहुत ही पावरफुल होता है लोकसभा में, इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। आप फंक्शंस को ध्यान से सुने, हम 1 बाय 1 बोलेंगे। और वैसे भी पेज नंबर 234 में इसका फंक्शन दिया हुआ है, टोटल 14 है। हम इसे हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहला फंक्शन है कि ये क्या करता है, लोकसभा के मीटिंग्स का संचालन करता है एंड हाउस में डिसिप्लिन मेंटेन करता है। फर्स्ट इसका फंक्शन हुआ। दूसरा, ये हाउस के अंदर मेंबर को बोलने का टाइम देता है। तीसरा, ये लोकसभा के मीटिंग्स को रोक सकता है, पोस्टपोन भी कर सकता है। चौथा, ये ही बताएगा कि कौन सा कोई भी बिल इसके परमिशन के बिना आगे नहीं बढ़ सकता है। यही क्या करता है, वोटिंग के लिए किसी भी बिल्स पे वोट के लिए सबको बुलाता है। एंड ये ज्वाइंट सेशन जो होता है दोनों हाउस का, उसको भी संचालित करता है। साथ ही साथ मनी बिल्स और दूसरे बिल्स को ये का डिसीजंस भी यही लेता है। ये कोई भी मेंबर यदि मिसकंडक्टिंग करता है मीटिंग्स में तो उसे सस्पेंड भी ये कर सकता है। ये काम करने के लिए बहुत सारे गाइड्स और कमिटीज़ को अपॉइंट भी ये करता है। और इसकी मीटिंग्स के लिए कम से कम, जैसा बताया हमने, 1/10 होना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके फंक्शंस हैं, आप बुक पे भी एक बार ज़रूर इसे देख लें। तो आज इस चैप्टर का यही इतना टॉपिक बहुत है, आगे अगले क्लिप में लेकर आएंगे। धन्यवाद।